अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल रखने वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखने से ही ख्याल रखा जाता है। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उससे पहले एज यूजुअल जो जमी चौधरी साहब रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो जी वीडियो का टाइटल है प्राउड टू बी बोर्न इन इंडिया। तो ये मोहम्मद क्या है, सदरी वाला। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मुस्लिम है, आई थिंक मुस्लिम है। चेक करते हैं। This story is brought to you by tapeatale.com। तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से। हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों। उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया, दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उनके कानों में एक आवाज़ आई। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी। तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराक़ी में, इराक़ी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराक़ी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराक़ी कर दूंगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी। उन्हें पता था कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है। तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अजमत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं हैं। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी।
सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, वो गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है और उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है, गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढह गया। एक बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया, माँ आज बहुत खुश होगी। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है दुनिया में, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूंगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दे। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख्याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बीहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक़या मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हो। ऐसे सुतून होते हैं, एक कह लो कि आप मजबूत पिलर होते हैं जो पूरे घर को संभाले होते हैं। उसके अलावा और भी दीगर प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी लाइफ में, लेकिन उन सब को पीछे छोड़ के वो आपको बस और आपको लेकर चल रहे होते हैं। इसके अलावा उनकी पूरी दुनिया आप पे डिपेंड करती है और आप ही पे ख़त्म हो जाती है। और जब जो है बच्चे कहते हैं अपने वालिदैन से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, ये अल्फाज अक्सर यहाँ पे हमारे माशरे में हमें सुनने को मिलते हैं कि बच्चे कह देते हैं माँ बाप से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप कहते हैं कि आप हमें कहते हैं कि आप पोलाइट बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो भाई इसके पीछे भी जो है ये एक बहुत कह लो कि मैं तो समझता हूँ कि एक कहानी है कि 2012-13 में जब मैं मैट्रिक में था तो काफ़ी कह लो कि बिगड़ गया था हालात। आप कह सकते हैं कि गलत लोगों की महफिल और उनमें बैठना, गप्पे हाँकना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालात इस तरह के थे कि समझ नहीं थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो तब ऐसे ही मैं जब ट्रैक से हट गया तो ट्रैक मेरा बहुत ही ख़राब हो गया था। तब मुझे भी लगता था कि ये सारी गलती मेरी नहीं है, ये मेरे अम्मी अब्बू की गलती है जिन्होंने मुझे जो है अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया,
अच्छी जगह पे पढ़ाया नहीं, जो मैं करना चाहता था मुझे नहीं करने दिया गया। तो इस तरह की इस तरह का जो माइंड है ये मेरा मेरा खुद का पर्सनल रहता था, और हर वक्त ज़बान पे गिले और शिकवे ही हुआ करते थे। तो अल्लाह भला करे जी, एक मुखलिस दोस्त, वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई ना कोई होना चाहिए जो बंदे को ये देखें, रुपया पैसा ये वक्ती चीज़ें होती हैं, ये आ जाती हैं चली जाती हैं। तो तारीफ वो होती है जो बंदा पीछे करे, मुंह पे कोई तारीफ जो है वो नहीं होती। तो जी हमारे एक दोस्त हैं, मुखलिस हैं, उन्होंने जब देखा कि यार ये हाल है तो बंदा जो है ये तो बहुत गलत सिमत पकड़ ली है और जाए जा रहा है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जनाब मेरा पीछा करना शुरू किया और मुझे समझाना शुरू किया। अब मैं कहाँ समझने वाला, कोई बात उनकी बात यूं आती और यूं गुजर जाती। ऐसे ही 3 से 4 साल लग गए और उन्होंने भी पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने भी कहा कि अच्छा चल कहाँ जाता है। जब 3 से 4 साल जो है गुजरे, स्टडी छूट गई, सारा कुछ खराब हो गया, 10th के बाद 2-3 साल ज़ाया गए। फिर उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा कि यार अच्छा ये नहीं तो ये, मेरा प्रॉस्पेक्टस मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है। वो लेके आया कि यार ये प्रॉस्पेक्टस है आपका, आप कर सकते हो, आप आगे स्टडी करो। क्या हो गया आपको, क्यों नहीं करते, थोड़ा सा इधर आओ। अच्छा तब का जनाब शुरू हुआ वो 3-4 साल जो हैं ज़िंदगी के, वो ज़ाया जो गए थे। आज मैं उनको दुआएं देता हूँ कि भाई आपने जो है, यही चीज़ होती है कि भाई इल्म जो होता है ना, इल्म। अब देखें हम अक्सर बात करते हैं कि बादाम खाने से जो है वो अकल नहीं आती, वो ठोकरें खाने से आती है। तो भाई कुछ ना कुछ ऐसे हुआ था। मैं जब उनके पास बैठा तो उनसे बोला कि जी भाई वालिदैन हैं, उन्होंने क्या किया है। तो उनका सिर्फ ये जवाब था, भाई हैं तो सही ना, जिनके नहीं हैं उनसे पूछो जो खुद की इतने इतने बच्चे होते हैं, छोटे छोटे खुद बच्चे होते हैं, और खुद मजदूरी करके जाके अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पालते हैं। ये जो वीडियो में अभी हमने देखा ठीक है, इस रिलेटेड उनको देखो जो रेडियां लगाते हैं, रेडियों पे फल बेचते हैं, वो भी अपने पल्ले का नहीं होता, वो भी किसी सेठ के पैसे होते हैं, किसी सेठ की रेडी होती है। वो तो जस्ट वहां पे दिहाड़ी मजदूरी काम कर रहे होते हैं, जो शाम को उनको गालबन 150-200 रुपए, हद 200 रुपए दे देना छोटे बच्चे को बहुत बड़ी बात है यहाँ पाकिस्तान में। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। 50-100 रुपए दे के एक टाइम का खाना दे दिया और वो बच्चे इसी में चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे जब ऐसे ही मसाले देनी शुरू की और मुझे सही वाला जो आईना है वो दिखाया कि अब देखो तुम्हारे पापा ने क्या नहीं किया। उनकी गवर्नमेंट जॉब है, जहां तक वो कर सकते हैं, उन्होंने कोई हराम नहीं खाया, जितना वो कमा सकते हैं वो भाई किधर लेके जा रहे हैं, घर लेके आ रहे हैं। अब आओ मार्केट में, वहां पे जब गए मांगने वाले देखे, भिखारी देखे, इसके अलावा होटल्स पे काम करने वाले छोटे बच्चे देखे जो चाय वगैरह सर्व करते हैं। तो भाई उनकी लाइफ जब देखी तो वही कहते हैं कि अक्लमंद इंसान वो है जो इशारा देख के खुद को जो है वो इस तरफ ले आए कि यार जो हुआ सो हुआ, अब जो है बेहतरी की तरफ आना है। क्योंकि जो गुजर जाता है, अगर हम वही सोच के चलें कि यार हम ऐसे थे और ऐसे हो गए हैं, तो मैं उस इंसान को इंसान से नहीं समझता। हाँ, बुराइयां खत्म करके अगर बंदा अच्छाई की तरफ आना शुरू करे तो एक वक्त आता है, एक टाइम आता है कि जब इंसान इस बात को समझता है कि यार बहुत अच्छा फैसला था, रिवार्ड मिलता है। अब वो टाइम गया तो मास्टर होगी, एमफिल के ख्वाब हैं कि एमफिल करना है, उसके अलावा बी फार्मेसी में एडमिशन भी यहीं से हुआ। वही एक ट्रैक जो है अच्छे वाला चूज करने से भाई आपकी जो लाइफ है। अब यहाँ पे एक और बात मैं ऐड कर दूं, ये जो फेलियर होते हैं ना, हमारे यहाँ पे तो बहुत होते हैं, आपके यहाँ पे कम होते होंगे या मे भी होते होंगे। उनको रिश्तेदार जो बातें करते हैं, वो तुम कर क्या रहे हो, तुमने क्या किया है, तुमने कितने मार्क्स लिए,
ये क्या करोगे 50% का 60% का क्या करोगे लाइफ में, क्या करोगे। अच्छा वो क्या करते हैं, वो इंसान को इतना डिग्रेड कर देते हैं, इतना डिग्रेड कर देते हैं कि इंसान समझता है कि मैं किसी काम का हूं ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और हालांकि वो सिर्फ कहने वाले होते हैं, कह देते हैं, कह के उनकी बात खत्म हो जाती है। जो सुनने वाला होता है उसको वो अल्फाज जहर की तरह याद रहते हैं कि यार कम से कम इसने मुझे हिम्मत नहीं दी कि अच्छा चलो बेटा कोई बात नहीं, हौसला देने की बजाय तंज किया। तंज किया। तो जो तंज करते हैं फिर जो है, जो बंदा एक पहले बिगड़ा उसका वो कहता है अच्छा यार, फिर वो उसका उल्टा नुकसान होता है। वो कहता है अच्छा इसने ये कहा है अब मैं ऐसे ही करूंगा, मैंने सुधरना नहीं है। ये ज्यादातर यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे होता है कि मैंने अब सुधरना नहीं है, मैं ऐसा ही करूंगा, तुमने तुम्हारे बाप ने जिसने भी जो भी करना है ना वो कर ले। हम उनको यही बोलते हैं कि हमारे वो मतलब उनको शरीक बोलते हैं, जी हमारे ये शरीक हैं। शरीक रिश्तेदारों में सारे आ जाते हैं, चाचे मामे ये वो सारे आ जाते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं, जब एक 10th का स्टूडेंट जिसकी एज जो होती है 15-16 साल, उसका माइंड जो है या तो वो बिल्कुल न्यूट्रल हो, वो इधर उधर का सोचे नहीं, वो बिगड़ ना रहा हो, तब उसको समझ आती है कि जो भी समझा दिया जाए उसको समझ आती है। लेकिन एक बंदा जो पहले से ही अपना सारा कुछ खराब करके बैठा हुआ है, उसको फिर कहना कि अच्छा तुम ये तुम वो, ये गलत बात होती है। इससे बच्चे बिगड़ते बिगड़ते पता नहीं चोर डकैत और क्या क्या बन जाते हैं जी। ये चीजें होती हैं। तो मैं ये साथ ये कहना चाहूँगा अपने जितने भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं उन तक ये मैसेज लाजमी भेजना चाहेंगे इस वीडियो के रेफरेंस से कि जिनके वालिदैन हैं, हयात हैं, जिंदा हैं, जिनके वालिदैन हैं, और हमारी तरफ से दुआ है कि हमेशा उनके सरों पर उनका साया रहे। और ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो आप लोगों को रोकते हैं किसी जगह से तो काइंडली खुदारा वहां से रुक जाएं। अगर आपको वो बुरी महफिल से हटा के किसी अच्छी महफिल में बैठाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके आप उस महफिल से उठकर, क्योंकि वो आपका और मेरा फ्यूचर देख रहे होते हैं। बिल्कुल। जब वो हमारे जब वो हमारे फ्यूचर को देख रहे होते हैं तो इसलिए फिर वो हमें मना करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हम जब कभी मंडी में जाते हैं, सब्जी मंडी या फ्रूट मंडी में, तो आप देखते हैं कि एप्पल खरीदने होते हैं हमने, कुछ क्रेट या बॉक्स बने होते हैं एप्पल्स के, कुछ डेरियों में पड़े होते हैं एप्पल्स। और जितने भी सेब हमने खरीदने होते हैं उनमें सारे के सारे सेब गोल्डन और अच्छे वाले नहीं होते। कुछ एप्पल्स ऐसे होते हैं, सेब कुछ ऐसे होते हैं जो गले होते हैं, दागदार होते हैं, वो सड़े होते हैं। वो जब अच्छे एप्पल्स के साथ, अच्छे सेबों के साथ पड़े होते हैं तो उनका भी वही रेट लग जाता है जो अच्छे सेबों का होता है। तो ये वालिदैन हमें समझाना चाह रहे होते हैं कि भाई जब अच्छों में बैठोगे तो कभी बात आएगी तो यही बात आएगी कि हमारा बेटा बहुत अच्छा है, तो उसके साथ बैठने वाले सारे लोग भी अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि उस एक गले सड़े सेब को एक 1000 में ले लिया गया, नहीं, वो गले सड़े सेब का भी अच्छा रेट लग गया अच्छे सेबों के साथ मिलकर। यकीनन वो एक बुजुर्ग लिखते हैं, पंजाबी के हैं, अगर आप में से कुछ लोग पंजाबी समझते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चंगे बंदे दी सोहबत यारो, या पहले यूं लिखा उन्होंने कि बुरे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान लोहारा, ते कपड़े भावें कुंज कुंज बईए चिनगा पैन हजारा। ते चंगे बंदे दी सोहबत यारो जिवें दुकान अतारा, ते खुशबू भावें मूल न लईए हुल्ले आउन हजारा। कि जब हम किसी ऐसे बंदे से दोस्ती रखते हैं जहां हमारे वालिदैन हमें मना करते हैं कि वहां से रुक जाओ, हट जाओ, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वहां से हमें हट जाना चाहिए। क्योंकि हम वैसे हों या ना हों, उस जैसे बने या ना बने, हमारा शुमार उन्हीं में से हो जाता है। जब हम अच्छों में बैठना शुरू हो जाते हैं तो हमारा शुमार अच्छों में हो जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।